घर भी संभालती हैं और इन्होंने प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कैसे इन्होंने इस तरह से, जो इनके कारण से ही आज क्या है, इट मेड इंडिया द 4th कंट्री टू द सक्सेसफुली प्लेस अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट ऑफ द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट मतलब मेरा कहना है मार्स। इनके कारण से, इनका भी सहयोग को हम नकार नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसके कारण से हमारा 4था नंबर है हमारी कंट्री का। तो इसलिए मैं इनको नमस्कार करती हूँ, ये नमन कि इन लोगों के कारण से। अच्छा, अब बात आती है वैक्सीन की। जिस समय हम लोग कोविड में परेशान थे तो आप कुछ तो फर्क पड़ा ही था जब हम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था, माने ना माने, है ना। तो यही थे जो इंडियन आपकी जो एक लैब की बायो कौन सी लैब, उसमें जो वैक्सीन बना था वो वैक्सीन, वो इन चारों ने दिन रात मेहनत की थी, मगर ये पर्दे के पीछे थी, है ना, पर्दे के पीछे थी। ये चारों ने दिन रात, चाहे प्रिया हो, चाहे पद्मा हो, चाहे प्रज्ञा हो, चाहे निवेदिता हो, इन्होंने बहुत मेहनत की थी, तब जाके वो वैक्सीन आ पाई थी। और वो वैक्सीन इतनी सस्ती थी कि हम लोगों ने सबको, हमको मिली, है ना। तो इसलिए मैं कहूँगी भले इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, मगर आज इनको हम कहेंगे कि ये वुमेन्स जो है साइंस की फील्ड में बहुत आगे हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं। अब आप इनको तो जानते होंगे, इनको मिसाइल वुमेन कहते हैं, ये तो फेमस है। इनका नाम जो है टेसी थॉमस है। इनको मिसाइल वुमेन इसलिए कहते हैं कि DRDO की डायरेक्टर थी। इन्होंने काफ़ी दूर तक की मारक वाली मिसाइल की खोज की थी और ये DRDO की डायरेक्टर रही है। इनको अग्निवीर प्रोजेक्ट में भी इनको काम दिया गया और अग्निपुत्री भी कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने अग्निवीर प्रोजेक्ट में काम किया था, इसलिए इनको अग्निपुत्री भी कहते हैं और मिसाइल वुमेन भी कहते हैं इनको। और ये है निगार जी का काम ये था कि जो आदित्य L1 जो हमारा था, फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन, उसको सन की जो आपकी जो गतिविधियां थी उनको ऑब्जर्व करने के लिए जो भेजा गया था आदित्य L1, इसमें निगार जी का बहुत सहयोग था। पूरा इनका ही बनाया गया था प्रोजेक्ट, कैसे जाएगा, क्या होगा, कैसे इसको बनाया जाएगा, इनका बहुत सहयोग था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी हमने इनका नाम कहीं सुना होगा। तो इसलिए आज आप देख लीजिए कि महिलाएं आगे हैं, कहीं भी पीछे नहीं हैं। और अब आज मैं चाहूँगी कि भले उन्होंने नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त किया, लेकिन उनको हम लोग याद करें और देखें इनका काम किया है। ये आप उधर देख लें, खुशाला। एक्चुअली खुशाला जो है ये ICC बेंगलोर में है, प्रोफेसर हैं। इनके अंदर एक बड़ी आदत ये है कि वो है जियोफिजिसिस्ट है। ये कोई किताब नहीं पढ़ती हैं, बिना ही पढ़ी बहुत चीज़ों की नॉलेज इनको, अर्थ से संबंधित, एटमॉस्फेयर से संबंधित सारी नॉलेज है। इन्होंने 1000 साल पहले जो छोटा सा सुनामी आया था उसका भी डेटिंग कर ली, बता दिया कि ये तब आया था जब 1000 साल पहले। इनके अंदर वो ऐसी प्रतिभा है कि बिना कोई टेक्स्ट बुक पढ़े, बिना उसके, ये बहुत चीज़ें बता देती हैं कि कैसे क्या। तो अपने आप में बहुत अच्छी प्रोफेसर है इनके, उससे लोग सभी इनकी जो ये विद्वता से सभी बड़े खुश हैं कि ऐसे ये कैसे जान जाती हैं डेटिंग करके, कैसे क्या है। और ये आप अर्चना शर्मा जी हैं, इन्होंने तो आपका जो गॉड पार्टिकल्स में जर्मनी में है काम करती हैं और बीच बीच में इंडिया आती है अपना लेक्चर देने के लिए, और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सीनियर स्टाफ साइंटिस्ट भी हैं और अभी है तो जितने भी हमने बताया आपको इंडियन साइंटिस्ट का नाम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बाहर तो सब लोग जानते हैं, अभी गूगल में डालोगे बहुत आ जाएंगे। हम अपने इंडियन साइंटिस्ट को याद कर रहे हैं, इंडियन वुमेन्स को याद कर रहे हैं, और बस 5-10 मिनट और लेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमने आपको बताने की कोशिश की है कि ये पुराने हैं थोड़े, उस समय अभी तक जितने थे नए थे हमारे, ये थोड़े पुराने। हिंदुजा का नाम तो सब जानते होंगे। हिंदुजा जी ने पहली हैं जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी का इन्वेंशन किया। आज जो सबकी जो बोध भरी है, कई महिलाएं जो पीड़ित थी, ये सिर्फ बिकॉज ऑफ द हिंदुजा जी ने 1986 में ही इन्होंने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी डिलीवर किया था और इनको पद्मश्री भी मिला, है ना। और ये आप देख रहे हैं ना, ये पुणे जो है, इनका जो काम क्या रहा है, ये फर्स्ट फीमेल सर्जन थी जिनको सर्जरी करना आता था, फर्स्ट फीमेल सर्जन इंडिया की। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस पे बहुत काम किया। इन्होंने तमिलनाडु में एक उस समय बहुत क्षय रोग बहुत खराब माना जाता था और कोई इसकी दवा नहीं हुआ करती थी, तो करते क्या थे लोग कि जो इससे बीमार लोगों को एक जगह छोड़ देते थे। तो इन्होंने ऐसा तमिलनाडु में एक इतना बड़ा सैनिटोरियम बनाया जहाँ ट्यूबरक्लोसिस के मरीज रहते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था और उन्होंने इसका
इसके अलावा एक्सरे और रेडियो इंस्टीट्यूट का भी स्थापना त्रिवेंद्रम में करी, वो भी अपने पैसे से और अपने बलबूते पे। किसी भी चीज़ की बहुत बड़ी स्थापना करना अपने आप में बहुत बड़ा एक काम है ना। तो इसलिए मैं इनको भी आज के दिन याद करना चाहूँगी। और ये अब थोड़ा सा मैथ के फील्ड का भी नाम लेना चाहिए, नहीं तो मैथ के लोग कहेंगे क्या हमारी फील्ड में लोगों ने काम नहीं किया। ये नीना गुप्ता जो है, ये मैथ फील्ड में इन्होंने कुछ ऐसे पेशेंट जो क्रैकिंग द जेरिस्की, एक मतलब ऐसी एक प्रॉब्लम थी जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था। सोचिए मैथ में जल्दी महिलाएं नहीं जाती हैं, है ना, लेकिन जब जाती हैं तो वहाँ कुछ ऐसा कर दिखाती हैं कि हम इन्होंने क्या किया, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जेरिस्की, मैं तो ज़्यादा नहीं जानती, क्रैकिंग द जेरिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम, इसको इन्होंने सॉल्व किया, जिसके कारण से इनको कई अवार्ड मिले, यंग मैथमेटिक्स अवार्ड मिला, कई इनको रामानुजम अवार्ड मिला। तो इस पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए इनको अवार्ड मिला। इनका नाम नीना गुप्ता है। और ये है कादम्बिनी गांगुली, जिनके लिए सब जानते हैं कि पहली ये जो थी ब्रिटिश समय में पहली ग्रेजुएट थी, पहली ग्रेजुएट महिला। जिस समय कि पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था, उस समय इन्होंने पढ़ाई की थी कादम्बिनी गांगुली। तो और इसके अलावा इन्होंने प्रैक्टिस भी करी। ये काफ़ी अच्छी सर्जन, हर तरह, ये हर फील्ड में बहुत आगे थी। और उस जमाने की जिस समय की लोग पढ़ने के लिए कहीं जाते नहीं थे, महिलाओं को निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। अब थोड़ा सा बताएंगे, इनका नाम सुना होगा शकुंतला देवी। इनको मालूम है ह्यूमन कंप्यूटर भी कहते हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इसलिए कहते हैं कि इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, कैलकुलेटर जितनी स्पीड से नहीं कैलकुलेट कर पाते, जितनी स्पीड से ये कैलकुलेट कर लेती हैं। तो शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहते हैं। इनका जो है मैथमेटिक्स की फील्ड में और कंप्यूटर की फील्ड में बहुत काम रहा। जिसको मैथमेटिक्स आके कंप्यूटर आता है, वो बहुत ही अलग काम करती है। संस्कृत भी है। 3 चीज़ का आना बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। कल्पना चावला को तो आप जानते होंगे, सभी लोग की अच्छी एस्ट्रोनॉट थी, अब हम लोग के बीच में नहीं है, ठीक है। तो ये अब हम थोड़ा सा बस आगे बढ़ा देते हैं स्लाइड, क्योंकि स्लाइड लंबी, समय बहुत कम है। और थोड़ा सा आप मत सोचिएगा क्यों, क्योंकि समय का अभाव है। ये जो हम अपने लोगों के ऊपर आना चाह रहे हैं। अच्छा, हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम बाहर के लोगों की बात करते हैं, तो क्यों ना अपनी सीएमपी में भी महिलाएं हैं, बहुत महिलाएं हमारे यहाँ बहुत रिसर्च कर रही हैं। लेकिन इसकी फेवरेट मैम ये रही, अगर हम उनके बारे में चारू मैम, तो भी ठीक नहीं होगा। और ठीक पढ़ाती हैं। हमारे यहाँ प्रोफेसर अर्चना पांडे मैम, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनकी कई किताबें हैं, इनको काफ़ी सम्मान भी मिले हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात इनके बारे में बताएं, इनको संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तीनों का बहुत ज्ञान है। और इसी तीनों में इन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। सारे अवार्ड आपके सामने हैं, अवार्ड ऑफ द एक्सेलेंस, सारे अवार्ड आपके सामने मैंने लिख दिया है। और विज्ञान परिषद भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इधर ये चारू त्रिपाठी हमारे यहाँ एक है, और इन्होंने भी माइक्रोजिन पे काम कर रही हैं। ये यंग हैं मगर अभी से जुझारू हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये जीनोम्स में भी काम करती हैं और इनके काफ़ी अच्छी पब्लिकेशंस भी हैं। तो मैंने अब है तो बहुत सारे लोग, जिसका मुझे मिल गया मैंने उनका लगा दिया। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चारू जी बहुत अच्छा कर रही थी, मुझे पता लगा तो मैंने इनको भी जोड़ दिया। ये हमारे यहाँ दीपांजलि पांडे हैं। दीपांजलि पांडे का जो काम है इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अच्छा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में अभी वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल से इसको जूम किया गया है। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के 16 साल के उन्होंने अभी भी काम स्टार्ट किया है।